उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज हंगामेदार के साथ शुरू हो चुका है और उसके शुरुआत के साथ ही सदन में राजनीतिक गर्मागर्मी बेहद देखने को मिली। सपा विधायकों ने सदन में जमकर प्रदर्शन किया और विपक्ष ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और अपना दल कार्यकारिणी प्रमुख आशीष पटेल पर अपना दल विधायक पल्लवी पटेल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अपना दल कमेरावादी की नेता और शिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष पदों पर नियुक्ति में धांधली के आरोप लगाए हैं। शीतकालीन सत्र का विधानसभा का आज का पहला दिन है और कार्रवाई शुरू हो गई है। हमारे साथ पल्लवी पटेल जी विधायक मौजूद हैं। मैम, आज शीतकाल सत्र का पहला दिन है विधानसभा का, किस तरह की कार्रवाई में आज हंगामा हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सदन में जब खड़ी हुई तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन स्थगित कर दिया और मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि जो एक सरकार का घोटाला मैंने उजागर किया है, मैं चाहती थी कि इस प्रदेश के जो सूबे के मुखिया हैं वो आ करके उस घोटाले पर, अपनी सरकार के अंतर्गत हुए इस घोटाले पर आ करके पिछड़े समाज और संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता को उस पर जवाब दें। कौन कौन से सवाल आपके हैं जो आज सरकार के समक्ष आप उठाना चाहते हैं? मैं ये चाहती थी कि सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के इस बात का जवाब दें कि पॉलिटेक्निक विभाग में 250 लोगों से 25-25 लाख रुपए की धन उगाही माननीय योगी जी के नाम पर करके नियम विरुद्ध पदोन्नति कैसे हो गई, और अगर पदोन्नति हुई है तो उसमें जो राजकीय कोष पर हर वर्ष 50 करोड़ के ऊपर का जो धनराशि निकलेगी उसकी भरपाई कौन करेगा, क्योंकि वो पैसा हमारे टैक्स से जाता है और नियम विरुद्ध कार्रवाई हुई है तो इस पर आप कार्रवाई क्या करेंगे। दूसरा मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक के बोलती है कि हम संविधान के अनुरूप सरकार चला रहे हैं और जबकि आपके हर विभाग में संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तीसरा, ये जब प्रमोशंस जो हैं, पदोन्नति नियम विरुद्ध है, तो वो लोग जो पिछड़े समाज के प्रतिभाशाली लड़के या लड़कियां थे जो कि अपनी योग्यता के अनुसार, नियम के अनुसार इन पदों पर चयनित होते, आपने उनके अवसरों की लूट कर ली, तो उनके प्रति अपना दायित्व कौन निभाएगा? इन सवालों का जवाब मुझे चाहिए। मैम, एक सवाल और कि जिस तरीके से संभल में इस तरीके का मुद्दा हुआ, संभल के मुद्दे पर पल्लवी पटेल क्या कहेंगे? देखिए, तमाम ये जनहित के मुद्दे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार जिनके नाम पर बनी है, पहले आप उनके नाम पर बात तो करिए। और रही बात अगर संभल के मुद्दे को है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैंने एक कहानी सुनी थी कि रात को एक व्यक्ति एक क्षेत्र में जाता था, वहाँ लूट मार करके आता था और सुबह लूटे हुए माल में से ही कुछ माल निकाल करके उसी गांव में जाके वापस बांट देता था और उनका रहनुमा कहलाता था। तो जो लोग आज मुसलमानों का रहनुमा बनने का काम कर रहे हैं ना, उनको ये समझना होगा कि आपको सिर्फ मुद्दे नहीं उठाने हैं। मुसलमानों का इस देश में विकास तभी हो सकता है जब बात उनकी शिक्षा की होगी, रोजगार की होगी, कमाई की होगी, सुरक्षा की होगी, इन तमाम मुद्दों की होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ पल्लवी पटेल जी विधायक। कैमरा पर्सन मिथिलेश साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ के साथ सीधा राजेश का रुख करूंगी। राजेश, जिस प्रकार से आज पल्लवी पटेल पूरी तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आई आज। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है और सरकार के मंत्री के ऊपर सीधा सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। राजेश, आवाज मिल पा रही है? राजेश से संपर्क टूट गया, लेकिन जिस प्रकार से आज तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर है पल्लवी पटेल।